जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। वेलकम टू द सीरीज वन पथ, जो कि आपके HPFS यानी कि ACF एग्जाम के लिए डेडिकेटेड है, जिसमें हमने ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें आपके प्री मेंस आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन द सेम केस आज हम बात करेंगे HPGK के सेशन नंबर 5 की। हम ऑलरेडी 4 सेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज इस 5th सेशन में भी जो है हम इसके आगे जो है वो डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के रिलेटेड हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं। लेकिन आगे चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा कोर्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ऑलरेडी जो है वो शुरू हो चुका है। इसका हमने पहले भी आपको नोटिफाई कर दिया था कि हमारी जो क्लासेस है वो मंडे से रेगुलर स्टार्ट हो रही हैं, और हमारी फर्स्ट क्लास में हम आपको आपके एग्जाम की स्ट्रेटजी पैटर्न, किस तरह से आपने एग्जाम को अप्रोच करना है, वो सारी चीजें रहेंगी। तो डोंट मिस द फर्स्ट क्लास। तो आपके पास संडे तक का टाइम है, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, अफोर्डेबल फीस है, लाइफ टाइम वैलिडिटी यानी कि जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं होती है तब तक आप जो है वो कोर्स में एनरोल्ड रहते हैं, जिसमें आपका प्री प्लस मेंस आपका सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है, इंक्लूडिंग वीकली आंसर राइटिंग सेशन। हमारे प्रीवियस रिजल्ट आपने अभी रिसेंटली देखे हैं, ठीक है। उनके साथ आपके सेशंस भी रहते हैं, वो भी आपको जो है वो गाइड करते हैं। डेली हमारी लाइव क्लासेस होती हैं और उनकी आपको रिकॉर्डिंग भी दी जाती है, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके आप संडे से पहले पहले अगर आप चाहते हैं तैयारी करना लर्निंग हिमाचल की डेडिकेटेड टीम के साथ और अपना रिजल्ट जो है वो बेहतर बनाना, ठीक है, आप सिर्फ हमारे साथ जुड़ते हो और उसके बाद का जो काम है वो हमारा है। बस हम जिस जिस तरह से आपको पढ़ाएंगे, जो हम आपको पढ़ने को देंगे, आपको सिर्फ वो पढ़ना है और आपका जो रिजल्ट है वो आपका जरूर पॉजिटिव ही आएगा। वैसे HS का भी जो 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, प्री मेंस आपका GS CSET, ठीक है, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, सारी चीजें जो है वो आपकी कंप्लीट है। सेम आपका जो है वो रहेगी फीचर्स कि आपकी जब तक सिलेक्शन नहीं होती तब तक जो है वो आप इस कोर्स में एनरोल्ड रहते हैं। प्री प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, आपकी मेंस की टेस्ट सीरीज सारी जो है वो आपकी रहती हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको टीचर्स के हैंडआउट्स, नोट्स, शॉर्ट नोट्स, हर एक चीज आपको जो है प्रोवाइड की जाती है और क्लासरूम में भी आपसे नोट्स जो है वो बनवाए जाते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो जल्दी से जो है वो एनरोल कर सकता है। संडे तक का टाइम है, मंडे से आपकी जो है वो बैच आपका नया स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, तो अब बात करते हैं हम अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपके HPGK का है। HPGK के फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपको बोला विद रेफरेंस टू द स्कूल ऑफ पेंटिंग्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि अगर हम स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के बारे में अगर हम कुछ स्टेटमेंट्स की बात करें तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट रहेगी। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका निका वॉज मास्टर आर्टिस्ट ऑफ अर्की पेंटिंग। सेकंड है द कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग हैड इट्स रूट इन गुल्लेर। थर्ड है द सेंट्रल इंस्पिरेशन ऑफ द बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग इज वैष्णविज्म। ठीक है, कि वैष्णविज्म जो है, ठीक है, ये आपका जो है क्या है, सेंट्रल इंस्पिरेशन है बसोली स्कूल का, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है। सही ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, क्योंकि जो निक्का है वो आपका मास्टर आर्टिस्ट तो है, लेकिन कहाँ का है, चंबा पेंटिंग्स का है, ना कि अर्की पेंटिंग्स का है। तो दैट्स वाई आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है और आपकी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कि जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग है इसके रूट्स कहाँ पे, गुलेर, जिसको हम गुलेर पेंटिंग भी बोलते हैं, और सेंट्रल इंस्पिरेशन जो है बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग का वो है वैष्णविज्म, ठीक है। तो वैष्णव जो आपका रहता है वो इनका जो मेनली सेंट्रल इंस्पिरेशन रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार आए हैं, ठीक है। HS के एग्जाम में भी काफी बार ये पेंटिंग से रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आपका रहता है। बात करते हैं सेकंड। तो सेकंड है आपका कि मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, कि आपको जो है वो एक साइड लिस्ट 1 दी है। लिस्ट 1 में आपको दिया है गवर्नर जनरल विजिटेड शिमला, और सेकंड है विजिटिंग डेट या ईयर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ गवर्नर जनरल के बारे में दिया है, आपने बताना है कौन सा गवर्नर जनरल कब जो है वो शिमला आया था, ठीक है, उस हिसाब से आपने। और सेम इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके क्रोनोलॉजी के बेस में भी आते हैं, कि आपको क्रोनोलॉजी के हिसाब से अरेंज, असेंडिंग डिसेंडिंग, कौन पहले आया कौन बाद में आया, उस हिसाब से अरेंज करने के रिगार्डिंग भी आपको कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में। HS में भी आया है, NT में भी आया है, आपके फॉरेस्ट सर्विसेज RFO के पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, कि आपको बोला जाएगा कि अरेंज द, ठीक है, फॉलोइंग गवर्नर जनरल, ठीक है, और इन द ऑर्डर ऑफ विजिटिंग ईयर, ठीक है, टू द शिमला, कि किस तरह से वो शिमला आए हैं, कौन से साल में है, तो उस हिसाब से जो सबसे पहले आया उसको पहले रखिए, फिर उसके बाद तो क्रोनोलॉजी बेस पे ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। और मैच द फॉलोइंग में भी आपका ये क्वेश्चन आता है। तो इसका सही आंसर की अगर हम बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें तो देखिए, जो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक है वो कब आया था, आपका 1832 में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। देन लॉर्ड ऑकलैंड की अगर हम बात करें तो वो आया था 1838 में, तो बी का थर्ड हो जाएगा।
लॉर्ड एमरेस्ट की बात करें तो वो आया था 1827 में, तो सी का जो है वो फोर्थ हो जाएगा। और लॉर्ड लिटन की बात करें तो वो पहली बार शिमला आया था 1876 में, तो डी का सेकंड हो जाएगा। तो आपका थर्ड यानी कि सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट वन की अगर हम बात करें तो ये है, एप्पल कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 49% ऑफ टोटल एरिया अंडर फ्रूट क्रॉप्स। तो अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल जो है वो कितना जो है वो फ्रूट क्रॉप्स के अंदर टोटल एरिया कंस्टिट्यूट करता है, अबाउट 49%। स्टेटमेंट टू है, एप्पल प्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स मोर देन 90% ऑफ द टोटल फ्रूट प्रोडक्शन। तो ये दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। तो सही स्टेटमेंट आपके ऑप्शन सी यानी कि स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट वन तो आपकी करेक्ट है, स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि आपका अबाउट 85% जो है वो टोटल फ्रूट प्रोडक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश इतना जो है वो एप्पल कॉन्स्टिट्यूट करता है, ना कि 90% से ज्यादा। ठीक है, तो 90% से कम है। क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच राजा ऑफ बिलासपुर फाउंडेड चन्हेनी स्टेट। तो कौन सा राजा है बिलासपुर का जिसने चन्हेनी स्टेट जो है वो फाउंड आउट करी थी। आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है राजा गंभीर चंद, सेकंड है राजा बीर चंद, थर्ड है राजा कबीर चंद और फोर्थ है राजा सबीर चंद। तो सही ऑप्शन है आपका राजा गंभीर चंद, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो राजा गंभीर चंद इज योर करेक्ट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच राज ऑफ चंबा डिड मुगल एम्परर औरंगजेब इशू ऑर्डर टू पुल डाउन द टेम्पल्स ऑफ चंबा। कि कौन से राजा के टाइम पे मुगल एम्परर जो औरंगजेब था उसने ये ऑर्डर दिया था कि चंबा के जितने भी मंदिर हैं उनको तोड़ दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो उस टाइम जो चंबा के राजा थे वो थे राजा चतर सिंह। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। और इसके अगेंस्ट में राजा चतर सिंह ने क्या करा था कि हर एक मंदिर को गोल्डन कलर से जो है वो रंग दिया था। ठीक है, तो ये भी आपने पढ़ा होगा ऑब्वियसली एचपीजीके में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है राजा चतर सिंह की। राजा चतर सिंह के टाइम पे जो है वो औरंगजेब ने ये ऑर्डर पास किया था। क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट और काफी टाइम जो है वो आपके काफी एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो रहता है आपके जब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, तो चंबा डिस्ट्रिक्ट का ये बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज रहती है। क्लियर। तो गाइज ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, इसी तरह के अगर आप चाहते हैं और सेशन आपको मिलते रहे तो आप हमें जो है वो मैसेज जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम, हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, हम हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ना, इसी तरह से क्वालिटी एंड अफोर्डेबल एजुकेशन चाहिए अगर, और आप चाहते हैं कि आपका जो है वो एग्जाम क्लियर हो। ठीक है, एग्जाम क्लियर ही नहीं करना है बल्कि आपने कुछ सीख के जाना है। तो वो सीखने की अगर आप में लर्निंग, इसलिए ये लर्निंग हिमाचल है कि अगर आप वो लर्निंग लेना चाहते हैं, वो लर्न करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जो है वो जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद।